जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोनेटिव सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। आज 3 अप्रैल के दिन इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट दिन है। लास्ट डे के दिन अभी तक इस आईपीओ में लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो लॉटमेंट के कितने चांसेस हैं, कितना लिस्टिंग गेन ये आईपीओ आपको दे सकता है या फिर डिस्काउंट प्राइस के ऊपर इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 28 मार्च को यह आईपीओ ओपन हुआ था और आज 3 अप्रैल को यह आईपीओ क्लोज होने जा रहा है। 75 से 79 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में अगर देखें तो कंपनी 1600 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो लगभग 25 करोड़ के आसपास का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है। अलॉटमेंट की बात करें तो कल 4 अप्रैल के दिन इसके अलॉटमेंट का स्टेटस आ जाएगा और ट्यूसडे यानी कि 8 अप्रैल के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इस आईपीओ में अभी तक लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। अभी तक अगर देखें यह आईपीओ 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में भी अगर देखें तो यह लगभग 1.6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। वाई कैटेगरी में इस आईपीओ में अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। एनआई कैटेगरी में 0.8 गुना तक यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो मेनली जो क्यूआई और एनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें लास्ट डे के दिन ही अगर देखें तो 12 से 3 बजे के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि शायद से इस आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 दिन पहले अभी 0% चल रहा था वो खुलता हुआ नज़र आ चुका है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें तो फिलहाल 14 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि अगर देखें तो लगभग 18% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिसेंट सा लिस्टिंग गेन ये आपको देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है कि जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आपको लिस्टिंग के टाइम भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने में उनके अकॉर्डिंग अगर देखें, क्योंकि मोस्टली जो आईपीओ हैं उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर देखें जब वो क्लोज हुए थे तो काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मोस्टली आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर या फ्लैट प्राइस के ऊपर हुई है। तो उस रिस्क को आप अपना जरूर ध्यान में रख लें, और अगर इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेटर रहेगा एक बार कंपनी को फुल डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। कंपनी की अगर बिजनेस की मेनली बात करेंगे तो 2014 से कंपनी मेनली इस सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है, और ई लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म है वो कंपनी अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और एजुकेशन सेक्टर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए डेवलप करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के कस्टमर्स अगर देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर को कंपनी अपनी सर्विस देती है, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर को भी कंपनी अपनी सर्विस देती हुई नजर आ रही है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बिग कंसल्टिंग फर्म्स को अपनी सर्विसेज देती है, और आईटी सेक्टर में भी कंपनी अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, इतने कोई हाई फाई नहीं है। छोटी कंपनी के हिसाब से देखें तो नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क की बात यह है कि कंपनी के अगर आप सेल्स देखेंगे तो लगभग 18 से 21 करोड़ के बीच में कंपनी की जो सेल्स रही हैं पिछले 2-3 सालों में, तो मतलब कि काफ़ी छोटे स्केल पे कंपनी बिजनेस कर रही है। और कंपनी के रेवेन्यू अगर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आ रही है। बस प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल 1.7 करोड़ की है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं, क्योंकि रिजर्व 13 करोड़ के आसपास के हैं कंपनी के पास। बाकी फाइनेंशियल अगर देखें तो ओके कंपनी के फाइनेंशियल है। मार्केट कैप अगर देखें तो 94 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है करंट प्राइस के अकॉर्डिंग। डेप्ट टू इक्विटी रेशो अगर देखें कंपनी का तो वो लगभग 0.19 का है, तो इतनी कोई ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। 13 के मल्टीपल पी पे कंपनी आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल रखी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर अपना व्यू लेके चल रहे हैं तो 4-5 सालों का आप एटलीस्ट अपना व्यू लेके चलें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में भी काफ़ी गिरावट चल रही है, तो न्यूली जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें भी काफ़ी प्रेशर बन सकता है। अगर इस आईपीओ में इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो लिस्टिंग के टाइम भी काफ़ी अनसर्टेनिटी इस आईपीओ में हो सकती है। उस रिस्क को जरूर ध्यान में रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके अपना डिसीजन लें कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए सोचेंगे या फिर इसको अवॉइड करेंगे या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों ही चीज़ों में पैसे आपके हैं तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, और सोच समझ के ही डिसीजन ले, क्योंकि छोटी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास इन आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं, तो इतने बड़ी अमाउंट के साथ रिस्क भी सोच समझ के ही उठाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।